हम लड़कियां ना बचपन से सिर्फ एक ही बात सुनती हुई आती हैं, तुम पराए घर की हो। लड़कियां मायके में तो मेहमान होती हैं और एक दिन तुम बड़ी होगी और अपने ससुराल चली जाओगी, क्योंकि हम अपने रिश्तेदारियों में, सगे संबंधियों में ऐसा ही तो होते हुए देखते हैं। और अपने इर्द गिर्द यही सेम डायलॉग सुनते सुनते हम लोग बड़ी हो जाती हैं और एक दिन हम अपने ससुराल भी पहुंच जाती हैं और तब हमें विदाई के समय फिर से कहा जाता है कि अब वही तुम्हारा घर है, यहाँ लड़कर मत आना, ऐसा कहकर भेज दिया जाता है लड़कियों को। खैर, आजकल के दौर में तो बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी हैं, बहुत सारे मायने बदल चुके हैं रिश्तों के, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बदल गया है। तब उस लड़की को जो अपने ससुराल को घर मानना शुरू कर देती है, तब वहां जाकर उस लड़की को पता चलता है कि आप घर के किसी भी काम में कोई सलाह नहीं देंगे, सिर्फ आप घर के काम करेंगे, चूल्हा चौका करेंगी, बच्चे पैदा करेंगी, उनको पालेंगी, बस माता पिता की सेवा करेंगी, घर के काम करेंगी, रिश्तेदारों की आवभगत करेंगी। बस वो काम हम लड़कियों का होता है शादी के बाद में। लेकिन हम घर के किसी भी मामले में अपनी दखलंदाजी नहीं दे सकते, कोई सलाह उनको नहीं दे सकते। तब हम लोगों को कह दिया जाता है कि आपका क्या मतलब है इस बात में, आपको बोलने का हक किसने दिया। हम लोग हैं ना, कर लेंगे अपने घर की बातें, तुम हमारे बीच में मत बोलो, तुम्हारा कोई मतलब ही नहीं बनता बात करने का। तो भाई, जब हमारा मतलब ही नहीं बनता और हमें कोई हक ही नहीं है, तो फिर हमसे किस बात की आप लोगों को इच्छा है कि हम आप लोगों की इज्जत करें। आप हमारा हैं कौन जो हम आपकी इज्जत करें? सोचिएगा। तो फिर हम लड़कियों को भी कोई ये सब चीज़ें ना कहे ससुराल में जाके कि भाई लड़की इज्जत नहीं करती है, लड़की ये नहीं करती है, बहू ये नहीं करती है, बहू वो नहीं करती। भाई, आप जैसा कह रहे हैं हम तो बस आपको उसी का जवाब दे रहे हैं।